नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर। इस मरहले में जम्मू व कश्मीर की जम्मू पार्लिमानी नशस्त समेत कुल 89 पार्लिमानी हलकों में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी चुनाव के हवाले से सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज। वादी में आज भी मुतादिद मकामात पर मुख्तलिफ जमातों की जानिब से रोड शोज और चुनावी रैलियों का इनेकाद। थाना मंडी राजौरी में फोर्सेस की कार्रवाई, मिलिटेंटों की कमीनगाह से 8 IED, 2 वायरलेस सेट और कुछ गोला बारूद बरामद। और इम्तिहानात के इनेकाद से मुतल्लिक एजेंसी NTA ने JRF और PhD दाखिले के लिए UGC नेट का रजिस्ट्रेशन अमल किया शुरू। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम उरूज पर है। बुधवार को खत्म होने वाली इस मरहले की चुनाव मुहिम के अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और सीनियर लीडर बढ़ चढ़कर चुनाव मुहिम में हिस्सा लेकर वोटरों को अपने उम्मीदवारों के हक में करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मरहले के लोकसभा इंतखाबात में 89 पार्लिमानी नशस्तों पर वोटिंग होगी, जिनमें केरला की सभी 20 नशस्तें, कर्नाटक में 14, राजस्थान में बकिया 13 नशस्तें, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 नशस्तें शामिल हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3, जबकि त्रिपुरा और मणिपुर की 1-1 सीट के लिए भी इसी मरहले में वोटिंग होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जम्मू पार्लिमानी हल्के के लिए भी इसी मरहले में 26 अप्रैल जुम्मे को वोटिंग होगी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर UT में सभी राय दहनगान लोकसभा इंतखाबात में अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के हवाले से काफी पुरअज़्म नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में नौजवान वोटरों में कुछ ज्यादा ही जोशो खरोश पाया जा रहा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने आईनी हक का इस्तेमाल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो ईमानदार, अवाम दोस्त और काबिल हो। इस टाइम अब फर्स्ट टाइम वोट डालूंगा और ये मेरा फंडामेंटल राइट है और मैं इस टाइम वोट उसे डालना चाहूँगा, उस कैंडिडेट को कि जो डेवलपमेंट लाएगा और जो वेल एजुकेटेड होगा, जो हमारे लिए आगे बेहतरी लाएगा और हमारे फंडामेंटल के लिए आगे अच्छे काम करेगा। हमें ऐसा नुमाइंदा चुनना चाहिए जो हमें समझे, जो हमारे गाँव को आगे पहुंचा सके। और मैं पहला वोट इंशाल्लाह इस साल मैं कास्ट करना चाहता हूं उस नुमाइंदे को जो पढ़ीन हो, जो एजुकेटेड हो। मेरा वोट इस बार उसको जाएगा जो डेवलपमेंट्स लाएगा और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस बार वोट डालिए, अपने अच्छे उम्मीदवार को जिताइए और मेरे ख्याल से आप उसको वोट कीजिए जो पूरे कश्मीर के लिए एक अमन लाए और एक अच्छी स्कीमें लाए, गरीबों की हेल्प करे, जो गरीबों में जाए और उनके लिए अच्छी स्कीमें लाए और उनकी हेल्प करे। गोस अस तुथ बेहतरीन लीडर आसन युस फ्यूचरस मज साने युस यंग ब्लड छु यमन बकार दिया, रोजगार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त के लिए अपने उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद के लिए जनूबी कश्मीर में चुनाव मुहिम जारी रखते हुए आज बिजबिहाड़ा और बंद दियालगाम इलाकों में चुनावी जलसों का एहतमाम किया। बिजबिहाड़ा में मुनक़दा चुनावी जलसे से खिताब करते हुए पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती अपनी हर तकरीर में कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुद गर्ज हैं, लेकिन वो अपना मुहासबा कभी नहीं करती। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ इस मकसद से वजूद में लाया गया है कि तफरका डालने वाली और मजहबी सियासत करने वाली ताकतों का मुकाबला किया जा सके। मौसूफ ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी खुद गर्जी नहीं की, बल्कि हमेशा जम्मू कश्मीर के अवाम की खुशहाली और मफादात को तरजीह दी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। बंदियालगा में मुनक़दा चुनावी जलसे से खिताब करते हुए NC नायब सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार की भूखी नहीं है और ये पार्टी किसी जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इस बात का पूरा एहसास है कि किस जमात ने उनके साथ वफा की और किसने धोखा किया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करके सही, ईमानदार और अवाम दोस्त नुमाइंदे को पार्लियामान तक पहुंचाएं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सईद रूहुल्लाह ने आज धोबीघाट दरगाह हजरत बल निगीन और रैनावारी में चुनावी मीटिंगों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वो रवां पार्लिमानी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। दरिया असना पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने ख्वाजा बाजार नवाटा श्रीनगर में एक चुनावी प्रोग्राम से खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो आगा सईद रूहुल्लाह के हक में वोट दें।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कोकरना कस्बे के हिलर इलाके में एक रोड शो की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रवां पार्लिमानी इंतखाबात राबिता सड़कों और बिजली पानी के लिए नहीं है, बल्कि इनकी बदौलत जम्मू कश्मीर की खोई हुई साख्त को बहाल किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो बढ़ चढ़ कर वोटिंग में शिरकत करके उनके उम्मीदवारों के हक में वोट दें। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए PDP उम्मीदवार फयाज अहमद बीन ने आज लोला कुपवाड़ा के लालपुरा इलाके में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की इनफरादियत और शनाख्त को बहाल करना PDP का मंशूर है। मौसूद ने कहा कि दफा 370 के बाद सिर्फ PDP सदर महबूबा मुफ्ती ही जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए हर सतह पर मुतहरिक रहीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उनके हक में वोट दें। PDP ने आज कस्बे पांपोर के खरीब इलाके में वर्करों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया, जिसकी सदारत पार्टी के स्टेट यूथ सदर और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने की। जबकि कन्वेंशन में वर्करों की अच्छी तादाद के साथ साथ पार्टी लीडर मीर ज़हूर अहमद ने भी शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि PDP जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वादाबंद है। उन्होंने कहा कि PDP इस हवाले से मुख्तलिफ सतहों पर मुतल्लिकीन के साथ राबिता बनाए रखे हुए है। मौसूद ने कहा कि दफा 370 की तनसीख के बाद यहाँ के अवाम को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है और PDP इन मुश्किलात को दूर करने के लिए बरसरे अमल है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने आज हांगलगढ़ कोकरनाग में एक चुनावी जलसे के दौरान कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के तौर यहां तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए और डबल शिफ्ट को भी मुतारिफ किया। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के के लिए पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट सलीम परे के हक में मुनाकिदा इस चुनावी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने वर्करों से कहा कि PDAP के प्रोग्रामों को लोगों तक पहुंचाकर बुनियादी सतह पर इस पार्टी को मजबूत बनाएं। मौसूद ने लोगों से अपील की कि वो उनके उम्मीदवार के हक में वोट दें। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने कहा कि JKPC इज्जत व वकार के साथ तरक्की में यकीन रखती है और इज्जत व वकार के बगैर तामीर और तरक्की किसी भी सूरत में कबूल नहीं की जा सकती है। निहालपुरा पट्टन में आज पार्टी वर्करों के एक कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौसूद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इज्जत और मोहब्बत के साथ वो सब कुछ मिलना चाहिए जो उनका हक है। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क के बाकी बच्चों के लिए मुख्तलिफ कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं, उसी तरह कश्मीरियों के लिए भी मिन्नो-अन कवानीन को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से यहाँ पासपोर्ट और दीगर ऐसी दस्तावेजात हासिल करने के लिए कभी कभी गैर जरूरी तवालात का सामना करवाया जा रहा है। श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त के लिए रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरों, डिप्टी इलेक्शन अफसरान और दीगर मुतल्लिक अफसरान की एक मीटिंग के दौरान श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के बडगाम, गांदरबल, श्रीनगर, पुलवामा और शोपियां अजला के सभी 18 असेंबली सेगमेंटों में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी मुतल्लिक अफसरान से कहा कि वो आपस में हर सतह पर करीबी तालमेल और इश्तराक रखकर शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाएं। जिला चुनाव दफ्तर बांडीपोरा में आज माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनाकिदा इस प्रोग्राम में जिला सतह के मास्टर ट्रेनर्स ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को मुख्तलिफ मुतल्लिका उमूर के हवाले से तरबियत फराहम की। इस दौरान उन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर के तैनात किए जा रहे अफसरान से इजहार ख्याल करते हुए उनके लिए चुनाव कमीशन की तरफ से जारी किए गए ज़ाबिते अखलाक पर मिन्नो-अन अमल करने की अहमियत उजागर की। जबकि वोटिंग के दिन उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से एक प्रेजेंटेशन भी दी गई। दरियास्तान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस पुलवामा में भी आज माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। टाउन हॉल में मुनाकिदा इस प्रोग्राम के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को उनके रोल, जिम्मेदारियों और इख्तियारात के हवाले से तरबियत और जानकारी फराहम की। इस दौरान जिला चुनाव अफसर ने मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ बिलखुसूस जिस्मानी तौर खास वोटरों के लिए कायम पोलिंग मराकज़ पर राय दहंदगान के लिए दस्तियाब रखी जा रही सहूलियात का जायजा लेने के अलावा साफ व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी जिले के अजमत आबाद थाना मंडी इलाके में मिलिटेंटों के पनाहगाह से 8 IED, 2 वायरलेस सेट समेत बड़ी तादाद में हथियार और गोली बारूद बरामद किया है। PTI खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने राजौरी कस्बे से 30 किलोमीटर दूर इस पनाहगाह का पता लगाकर यह हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। गंडाबल श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों दरियाए जहलम में कश्ती पलट जाने के हादसे में जो 3 अफराद लापता हुए, उन्हें तलाश करने की कार्रवाई आज भी जारी रही। SDRF, NDRF फौज के मार्कोज के साथ साथ कई दीगर एहलकार आज भी दरियाए जहलम में इन अफराद को तलाश करते रहे और आखिर इतलात मिलने तक ये कार्रवाई जारी थी। श्रीनगर के छानापुरा इलाके में कल रात आग की एक वारदात में हाउसिंग कॉलोनी में 2 गवर्नमेंट क्वार्टरों को जुज़वी तौर नुकसान पहुंचा। फायर एंड इमरजेंसी महकमे के एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महावीर जयंती के मौके पर नई दिल्ली में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने एक यादगार
डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस दौरान इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया में न सिर्फ सबसे कदीम तहजीब है बल्कि बनी नौ इंसान के लिए महफूज सरजमीन भी है। उन्होंने कहा कि भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि सभी की फिक्र करता है। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर खुद एतमादी के साथ सच्चाई और अदम तशद्दुद के मंत्र को पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दुनिया आलमी अमन को यकीनी बनाने के लिए भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि नए भारत के इस नए रोल का सेहरा हमारी बढ़ती हुई सलाहियत, खारजा पॉलिसी और इसकी सकाफती छवि को दिया जा रहा है। गुज़श्ते दिनों के मुतवातिर बारिशों से वुलर झील में सतह आब बढ़ने की वजह से झील के गिर्द नवा में रहने वाले किसानों को परेशानी लाहिक हुई है। ज़राए के मुताबिक खानियारी और जुरमंज इलाकों में गुज़श्ते चंद रोज से पानी दाखिल हुआ है, जबकि बगलंदर तुलेल में कुछ तामीराती ढांचों और राबता सड़क को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हुकाम ने नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुतल्लिका इलाकों की तरफ टीमें रवाना की हैं। दरिया जिला इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वह आबी पनागाहों बिलखुसूस वुलर झील के गिरद नवा में चलने फिरने से एहतराज करें। वादी के कुछ इलाकों में हुई जालाबारी के बाद डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर कश्मीर ने मेवा बाग मालिकान को सलाह दी है कि वो बागात को किसी भी तरह की बीमारी से बचाने के लिए महकमे की तरफ से वज़ा करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करने के साथ साथ तजवीज़ शुदा अद्वियात का भी छिड़काव करें। इम्तिहान का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की अहलियत से मुतल्लिक़ कौमी इम्तिहान UGC नेट के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। ये इम्तिहान इस साल जून में कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुतल्लिका वेबसाइट पर दस्तयाब लिंक के जरिए UGC नेट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल 10 मई तक जारी रहेगा। UGC के इतलानामे के मुताबिक अहल उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप, नीज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर तकरूरी और 83 मज़ामीन में PhD में दाखिले के लिए इम्तिहान का इनेकाद इस साल 16 जून को किया जाएगा। उम्मीदवारों को सिर्फ एक दरखास्त देने की इजाज़त है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज सिविल सर्विसेज के दिन के मौके पर मुल्क भर के तमाम सिविल सर्वेंट्स को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने साबित कदमी के जज्बे के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करने की अजीम रिवायत को आगे बढ़ाने पर सिविल सर्विसेज की सताइश की। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज को मुतहरिक माहौल को फौरी तौर पर इख्तियार करने का चैलेंज का हमेशा सामना करना पड़ता है। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क की हुक्मरानी से मुताल्लिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी के तौर पर सिविल सर्विसेज ने मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त में गिरा कद्र ताउन किया है। उन्होंने तमाम सिविल सर्विसेज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो 2047 तक एक विकसित भारत तामीर करने के लिए पूरी लगन के साथ काम करते रहेंगे। वादी में आज मौसम कदरे साजगार रहा, तहम दोपहर बाद चंद इलाकों में कुछ वक्फे के लिए हल्की बारिश हुई। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के अफसर भरमपाल ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि 25 अप्रैल तक दोपहर बाद और शाम के अवकात कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। तहम उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल से रवां माह के आखिर तक मौसम मजमूई तौर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 20.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का। पापा यहाँ से अपना प्लॉट